बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है यह है वेरिएबल्स इन पाइथन। देखिए, वेरिएबल्स जो होते हैं वो उसको कहते हैं कंटेनर्स। इन्हीं वेरिएबल्स में हम अपना वैल्यू स्टोर करते हैं। इसमें हम अपना वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर उस वैल्यू को हम बाद में यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं लिखूँ a इज इक्वल टू पाइथन। अब ए जो है उसमें पाइथन स्टोर हो गया, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अब इसके अलावा हम इस वेरिएबल में बेसिक डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कंटेनर्स डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो बना दिया, वेरिएबल बना दिया ए, और हमने उसमें स्टोर कर दिया पाइथन। इस तरह हम हमारे पास ए में अब हम 2 3 स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ ए को, तो ये हमें 23 देगा, और हालांकि इसमें हमने पाइथन भी स्टोर किया है। अब अगर आप लोगों ने C++ या C पढ़ ली है तो वहाँ पर हम वेरिएबल एक ही दफ़ा बना सकते हैं। वहाँ पर लेट सपोज अगर मैंने कह दिया कि हमारे पास ए में पाइथन है तो पाइथन ही होगा, बाकी मैं उसमें 23 स्टोर नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, वहाँ पर जब भी मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा तो मैं वहाँ पर उसको स्पेसिफाई करूँगा कि हमारे पास ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है। वहाँ पर मैं शो करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जब पाइथन या 23 स्टोर कर दिया ए में, तो मैंने शो नहीं किया कि हमारे पास इंटीजर है या हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इसने खुद ब खुद समझ लिया। अब पाइथन का ये जो प्रॉपर्टी है जो खुद बहुत समझता है कि ए में पाइथन है, स्ट्रिंग स्टोर है, ए में नंबर स्टोर है, यहाँ पर हम डिफाइन नहीं करते। इसको पाइथन में कहते हैं कि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग, इसको डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता है। हाँ, अगर लेट सपोज किसी और लैंग्वेज में हम इस तरह से इंट ए इज इक्वल टू 23 और वहाँ पर हम ये भी लिखते हैं स्ट्रिंग वी इज इक्वल टू, हमें इधर स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास ये इंटीजर है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इसको कहते हैं टैपिंग। इधर जो हमारे पास पाइथन में है, पाइथन में हम इसको डायनेमिक टैपिंग कहते हैं, और जहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर इसको हम कहते हैं स्टेटिक टैपिंग। अब एक बात। दूसरी बात, अब अगर देखा जाए तो इधर हमने पहले अब लेट सपोज मैंने वेरिएबल ए में पाइथन स्टोर कर दिया। अब इसी वेरिएबल में मैंने 23 स्टोर कर दिया, मतलब कि ए में पहले में हमने पाइथन स्टोर कर दिया, फिर हमने 23 स्टोर कर दिया। इसके अलावा मैं कुछ और भी स्टोर कर सकता हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि ए में वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं, और फिर वो वैल्यू हमें शो करेगा जो हमने लास्ट में हमने स्टोर किया था। जो वैल्यू हमने लास्ट में स्टोर किया है वो वैल्यू हमें शो करता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको पाइथन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायनेमिक बेंडिंग। और जबकि ये प्रॉपर्टी किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता तो उसको हम फिर कहते हैं स्टैटिक बेंडिंग। अब यहाँ पर हमने 4 कंसेप्ट पढ़ लिए। हमने एक पढ़ लिया एक हमने पढ़ लिया डायनेमिक टाइपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता था, हमारे पास जो पाइथन था उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, वो हमें जवाब बताता। वो हमें कहता कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने डिक्लेयर नहीं किया तो खुद ब खुद समझते हैं कि हमारे पास ए में हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर है। जबकि हमारे पास दूसरी लैंग्वेज में हम कहते थे कि इंट ए इज इक्वल टू 23। इसको कहते थे स्टैटिक टाइपिंग, लेकिन ये अदर लैंग्वेज में होता है। ये हमारे पास अदर लैंग्वेज में होते हैं, नॉट इन ये पाइथन में हमारे पास नहीं होता। इसके अलावा
हमने पे पढ़ा कि जो हमारे पास पाइथन है उसमें जो लास्ट वैल्यू होते हैं, पाइथन का जो वेरिएबल होता है उसमें हम जो लास्ट वैल्यू स्टोर करते हैं वो शो करता है। इसको क्या कहते, इसको हम कहते थे डायनेमिक बेंडिंग कहते थे। जबकि किसी और में जब हमने एक दफ़ा वैल्यू स्टोर किया देन वी नॉट स्टोर, इसको हम कहते थे स्टैटिक बेंडिंग, इसको हम कहते थे स्टैटिक बेंडिंग। तो ये हमारे पास 4 किस्म की हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास जो वेरिएबल थे, वेरिएबल के नाम हमारे पास जो होते थे वो हम कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने रख दिया लेट सपोज मैं कह दिया कि कोई मैंने नेम लिख दिया, नेम इज इक्वल, तो मैं यहाँ पर नेम स्टोर कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई नाम आप वेरिएबल का जो नेम है वो कुछ इस तरह नहीं रख सकते कि अगर आपने कह दिया नेम फिर कह दिया नेम लेट सपोज ई बी कह दिया। अब यहाँ पर आप जब वैल्यू को स्टोर करोगे तो एरर देगा आपको, क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स के। अब यहाँ पर या तो आप अंडरस्कोर यूज़ करोगे, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, अब ये इसमें स्टोर हो सकता है। इसके अलावा आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि आप ई नहीं लिख सकते नेम फिर आपने फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज का साइन लगा दिया फिर आपने ई बी लगा दिया। अब ई बी आपको एरर देगा, ये ई बी आपको एरर देता है, ये देखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अलाउ है साइन स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर, बाकी आपको ये सभी नेम आपके साथ अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऐसे ये नहीं लिख सकते कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर दिया वहाँ पर आप किसी चीज़ को स्टोर करें, तो ये भी एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अलाउ नहीं है। आप एक स्पेशल नेम लिखोगे, आप फॉर एग्जाम्पल कि ए से लेकर जेड तक वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप 2 वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप बाकी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कहा कि मैं 23 में यूज़ करूँगा, नॉट यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम, आप इस तरह ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ये भी नॉट यूज्ड है। इस तरह हमारे पास आप स्पेस भी फॉर एग्जांपल आपने ए बी लिख दिया फिर आपने सी डी लिख दिया, यानी स्पेस बिटवीन अगर आपने लगा दिया, ये भी नॉट यूज्ड है यहाँ पर। तो हमारे पास करेक्ट वेरिएबल बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके थे। तो अब यह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हम वेरिएबल के लिए एक स्पेशल नेम रखेंगे, वहाँ पर पहले हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे और वो वैल्यू पर हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन भी बता दिए कि आप इसको वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और मैंने आपको ये भी बताया कि स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये समझा कि हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग क्या चीज़ होता है, डायनेमिक बेंडिंग क्या चीज़ होता है, स्टैटिक बेंडिंग हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक टाइपिंग स्टैटिक टाइपिंग। तो मैंने कहा कि जो हमारे पास डिक्लेरेशन है वो हम यहाँ पर शो नहीं करते, हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखते कि एंड ए कैरेक्टर ए, हम जस्ट लिखते हैं कि ए बी सी, उसमें हम वेरिएबल स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। तो पैटर्न को डायरेक्ट पता चलता है कि इसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, आपने इसमें नंबर स्टोर कर दिया, तो उनको डायरेक्ट पता चलता है। इस प्रॉपर्टी को पैटर्न के डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम किसी और लैंग्वेज में जब किसी भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं
या वेरिएबल में वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हम पहले डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास ये इंटीजर है या वेरिएबल है। तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं थी, वहाँ पर हमारे पास था स्टैटिक टाइपिंग। अब जब वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में हम एक दफ़ा एक वेरिएबल हमने बना दी तो उस वेरिएबल को हम स्टोर नहीं उसमें दूसरे वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, उसमें एक ही वैल्यू मतलब स्टोर होगा, दूसरा स्टोर नहीं होगा, वो एरर शो करते हैं। लेकिन पैटर्न में ऐसा नहीं था। पैटर्न में एक दफ़ा हमने एक वैल्यू स्टोर कर दिया, दूसरी दफ़ा हमने दूसरा वैल्यू स्टोर कर दिया, तीसरी दफ़ा हमने तीसरा वैल्यू स्टोर कर दिया। तो ये खुद बहुत मतलब कि वैल्यू उसमें स्टोर होता था और फिर जब हमने उसमें प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को तो हमारे पास वो वैल्यू आ गया जो हमारे पास लास्ट में हमने स्टोर किया था। तो इस प्रॉपर्टी के पैटर्न को हम कहते हैं डायनेमिक बेंडिंग, जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक बेंडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।